डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो मैथ की न्यू बुक है बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 की जो न्यू बुक्स की वीडियो किसी भी एक्सरसाइज के ऊपर चाह रहे हैं या तो मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहाँ से एक तरतीब से मिल जाएंगी। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट अपनी एक्सरसाइज मेंशन करें, क्लास मेंशन करें, बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, वीडियो आपके सामने होगी। क्लास 6 मैथ न्यू बुक, चैप्टर नंबर 1 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले फैक्टर की बात करें, डिफाइनिंग अ फैक्टर, यहाँ फैक्टर लिखा हुआ है ऊपर। फैक्टर आर द नंबर विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर से प्रोडक्ट आर टोटल। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन नीचे भी लिखी हुई है, पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं। डिफाइनिंग अ फैक्टर, फैक्टर को अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। इफ वी डिवाइड ए डिविडेंड बाय डिवाइजर वी गेट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब डिवाइड ए डिविडेंड, डिविडेंड होता है ये 12 जो यहाँ पे डिविडेंड है, यानी 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और डिवाइजर कौन है, 1 जो उसको डिवाइड कर रहा है। 12 डिविडेंड है, 1 जो है वो डिवाइजर है। वी गेट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट क्या होता है, ये जो ऊपर आ गया है, ये जो आंसर आपका जिसको बोलते हैं वो क्वोशिएंट कहलाता है और ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। रिमाइंडर कभी 0 आएगा, कभी कुछ भी आएगा। नाउ लुक एट द गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं। ये 12 को 1 पे डिवाइड कर रहे हैं, 12 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 12 को 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, 12 को 4 पे, 6 पे, फिर 12 के ऊपर सबका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। आप देख सकते हैं इधर भी रिमाइंडर 0, इधर भी 0, इधर भी 0, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है। फॉर द अबव एग्जांपल इट कैन बी सीन दैट द नंबर 12 इज कंप्लीटली डिविजिबल, यानी 12 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 1, 2, 3, 4 एंड 6 एंड 12। तो इन नंबर से वो कंप्लीटली पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। द रिमाइंडर इन ईच केस इज 0। वी कैन से दैट द फैक्टर ऑफ 12, हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर ऑफ 12 है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 12 है। सो फैक्टर की डेफिनेशन बनेगी, ए फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर, यानी डिविडेंड जो होता है, जो अंदर नंबर लिखते हैं जो डिवाइड हो रहा है उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है और कोई रिमाइंडर ना हो तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये फैक्टर निकाल के भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये होगा फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टर कैसे निकालते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देख लीजिएगा। बाकी मैंने फैक्टर को डिफाइन कर दिया, फैक्टर किसको कहते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, उसके लिए क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये भी आपने देख लिया है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले उम्मीद है जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके ऊपर आपने वीडियो देख ली है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट ऑल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, वो ये है कि आपने 30 के तमाम फैक्टर लिखने हैं। 30 के तमाम फैक्टर कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। 30 के फैक्टर लिखने के लिए सबसे पहले आप 30 को 1 पे डिवाइड करें। 1 1 ज़र सॉरी 1 3 ज़र 3, 0 आ गया, 1 0 ज़र 0, तो 30 भी हो गया। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपके पास आया 0। आप फिर 2 पे करते हैं 30 को डिवाइड, 2 1 ज़र 2, 1 आ गया 10, 2 5 ज़र 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर हम अब इसको 3 पे करते हैं, 3 1 ज़र 3, 0, 3 0 ज़र 0, इसका रिमाइंडर भी 0 आ गया। फिर हम 4 पे करते हैं, 4 7 ज़र 28, 2 रिमाइंडर आ गया। अब 2 इसके टेबल पे डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते हम 2 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है। 5 पे करते हैं, 5 6 ज़र 30, 0 रिमाइंडर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 6 पे करते हैं, 6 पे करेंगे, 6 5 ज़र 30, 0 आ गया। फिर हम करते हैं 7 पे,
30 को, 7 4 ज़र 28, 2 रिमाइंडर आ गया। फिर 8 पे कर लें, 9 पे कर लें, 10 पे करते हैं, 10 3 ज़र 30, रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर हम करेंगे 10 के बाद 15 पे करते हैं, 15 2 ज़र 30, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर हम 30 पे करते हैं, 31 ज़र 30, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब आपके सामने मैंने काफ़ी नंबर्स पे डिवाइड किया है, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर क्या है 0, आर से मुराद है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर क्या है 0, ये भी रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, ये रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 0। तो जिन जिन के रिमाइंडर जो है वो 0 आए हैं, ठीक है, आपने ये पढ़ा है कि जो 30 है इसको डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइडेंट कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाता है, और ये उसका जो है वो क्वोशिएंट कहलाता है, ये रिमाइंडर कहलाता है। अब आपने 30 को काफ़ी सारे नंबर पे ट्राई कर लिए, जिन नंबर्स का रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, जिन नंबर का रिमाइंडर 0 आएगा वो उसके फैक्टर होंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं है, 5 6, फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 एंड 15, 1 2 3 5 6 10 एंड 15 completely divide 30 and remainder is 0, यानी रिमाइंडर इनका क्या है 0, ये 0 है हमने देखा है। सो 1 2 3 5 6 10 15 and 30 are the factors of 30। यहां पे मैंने 10 के बाद 15 एंड 30 भी लिखना है, 30 भी कंप्लीटली उसको डिवाइड करता है, एंड रिमाइंडर इज 0, ठीक है। तो 1 2 3 5 6 10 15 30, ये 30 का जो है वो फैक्टर कहलाएंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए रफ वर्क है, ये आपको समझाने के लिए, ये जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन में इसको आपने शो करना है, जस्ट आपने लिखा हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स, फैक्टर्स लिखने हैं, वो फैक्टर मैंने आपको सारे लिख के दे दिए हैं, जस्ट निकालने का तरीका आपके साथ शेयर किया कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के बाद 41 है, 41 के फैक्टर फाइंड करें। तो सबसे पहले 1 के ऊपर तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 41 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 4 ज़ार 4, 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1, रिमाइंडर 0। इसके बाद 41 के बाद ये 41 जो है 41 पे भी डिवाइड हो जाता है, 41 ज़ार 41, रिमाइंडर 0। अब मैं क्योंकि जानता हूँ ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 के ऊपर डिवाइड होगा और 41 के ऊपर डिवाइड होगा, बाकी किसी भी नंबर के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, चाहे आप ट्राई कर लें, जितने मर्जी नंबर चेक कर लें 1 से लेके 40 तक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप इसके लिख सकते हैं 41 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 41, तब भी 41 आता है, 41 इज इक्वल टू 41 को मल्टीप्लाई बाय 1 करें तब भी ये 41 ही आता है। तो हैंस लिख सकते हैं 1 and 41 are the factors of 41। 1 और 41 जो है वो फैक्टर कहलाएंगे 41 के। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास 65 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं,
ठीक है, 1 तो होगा ही होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 65 तो 65 होता है। 2 नहीं है, अब 2 क्यों नहीं है? 2 जो है वो ऑड नंबर को डिवाइड नहीं करता, ये एक ऑड नंबर है, 5 आखिर पे आ रहा है। उसके बाद 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, 4 पे भी डिवाइड नहीं होता, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 होगा। कर लेते हैं 5 के ऊपर, 65 को 5 पे करें, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ठीक है, उसके बाद ये नंबर जो है 6 7 8 9 पे भी नहीं होता, 10 पे भी नहीं होता, 10 के बाद 11 12 के ऊपर नहीं होगा, फिर जाके ये होगा 13 के ऊपर, 13 5 ज़ार 65, उसके बाद आखिर पे ये 65 के ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, 65 1 के ऊपर और 65 के ऊपर तो लाजमी होंगे, यानी खुद अपने आप के ऊपर और 1 के ऊपर तो ज़रूर ये डिवाइड होगा, तो 1 और खुद वो अपना मल्टीपल होगा, दरमियान में आप नंबर देख सकते हैं। सो 1 5 13 and 65 are the factors of 65। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका मुकम्मल हो गया। नंबर है 78, 78 किस किस के ऊपर होगा जी? यहाँ पर लिख लेते हैं 78, 1 के ऊपर तो होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 78 करें तो 78 हो जाता है। फिर 2 पे देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 39 करेंगे, ठीक है, तो 78 आ जाएगा। अब 39 कैसे आया है ये मैं बता देता हूँ आपको। 78 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़र 6 18, 2 9 ज़र 18, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। फिर 78 को 3 पे ये चेक करते हैं होता है कि नहीं, 3 2 ज़र 6, 3 6 ज़र 18, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 26 करें उस हो जाता है। फिर 78 कैसे आएगा? 4 पे चेक करते हैं, 4 1 ज़र 4, चेक कर लेते हैं, 38 सॉरी 78 लिखना है, 78 4 4 1 ज़र 4, 7 में से 4 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, तो 38 4 9 ज़र 36, तो 4 के ऊपर जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर इसका जो है वो 0 नहीं आता। फिर 5 पे भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 6 के ऊपर, 6 के ऊपर हो जाएगा, 6 के ऊपर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं 78, 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 13, फिर 78 होगा, 7 के ऊपर नहीं होगा, 9 के ऊपर नहीं होगा, 8 के ऊपर भी जो है वो 8 के ऊपर भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 9 10, 10 के बाद 11 नहीं, 11 के बाद 12 नहीं, 12 के बाद 13 के ऊपर होगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। 13 के बाद 14 के ऊपर जो है वो ये नहीं होगा, 14 के बाद 15 नहीं है, 16 17 18 19 20, फिर 26 के ऊपर जाकर दोबारा ये होगा 26 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर ये 39 के ऊपर होगा, 39 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये 78 के ऊपर भी होगा, 78 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये देखिए जब 2 मल्टीप्लाई बाय 13 किया, 2 के ऊपर हो रहा है तो 39 के ऊपर भी हो रहा, 3 मल्टीप्लाई बाय 26, 3 के ऊपर अगर डिवाइड हो रहा है 26 के ऊपर भी होगा, 6 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ये 13 के ऊपर भी जो है वो डिवाइड होगा। तो ये इसके फैक्टर बन रहे हैं 1 2 3 6 13 26 39 78। तो बेशक इसको रिमूव कर दें आप, ये आप रिमूव कर दें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस 1 2 3 6 1 2 3 6 13 26 39 and 78 are the
फैक्टर्स ऑफ 78। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी मुकम्मल। नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है 105। 105 किस किस के ऊपर होगा जी? 105 सबसे पहले 1 के ऊपर तो होगा, 1 मल्टीप्लाई है 105 करेंगे तो हो जाएगा। 2 के ऊपर ये नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। फिर ये 3 के ऊपर जो है वो हो जाएगा, कैसे? 105 3 3 3 ज़र 9 3 5 ज़र 15, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 35। फिर 4 2 ज़र 8, 4 पे नहीं होगा, फिर ये 5 के ऊपर होगा। 5 के ऊपर कैसे होगा? 105 5 2 ज़र 10 5 1 ज़र 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 21। 6 के ऊपर जो है नहीं होगा, 7 के ऊपर हो जाएगा। 105 7 1 ज़र 7 35 7 5 ज़र 35। तो ये फिर 105 7 मल्टीप्लाई बाय 15। 8 के ऊपर नहीं होगा, 9 के ऊपर नहीं होगा, 10 के ऊपर नहीं होगा, 11 के ऊपर नहीं, 12 नहीं, 13 भी नहीं। 13 के ऊपर जो है वो चेक किया जा सकता है, मेरे ख्याल में 13 के ऊपर भी जो है नहीं होगा। 105 डिवाइड बाय 13 नहीं हो रहा। 13 के बाद 14 पे नहीं, फिर 15 के ऊपर होगा, ठीक है। 15 के ऊपर होगा तो ये आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7। ये देखें, ये 3 5 7 भी हो रहा है, 35 21 और 15 के ऊपर भी ये होगा। फिर ये होगा 50, उसके बाद फिर ये 21 के ऊपर होगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर ये 105 जो है वो 35 के ऊपर भी होगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर आखिर पे ये 105 खुद भी अपने आप के ऊपर भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही फैक्टर बनते हैं। हैंस 135 135 7 15 21 35 and 105 are the factors of 105। तो ये आपने इस तरह जो है फैक्टर फाइंड करने हैं, तो साथ साथ स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते जाएं। इसकी तरह चलते हैं, वो है 118। 118 जो है वो किस किस के टेबल पे होगा? 1 के ऊपर तो ज़रूर होगा, फिर ये 2 के टेबल पे भी हो जाता है क्योंकि ये एक इवन नंबर है, 59 आएगा। उसके बाद 3 3 ज़र 9, 3 के टेबल पे नहीं होगा। 4 5 6 7 8 के किसी के टेबल पे नहीं होता, डायरेक्ट जाके फिर 59 के टेबल पे ही होता है। फिर ये 118 जो है वो अपने आप के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है। तो यही इसके जो है वो 4 फैक्टर बनते हैं, 1 118 2 और 59। 1 2 59 and 118 are the factors of 118। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 भी मुकम्मल। नेक्स्ट पार्ट है 165। 165 के फैक्टर लिखते हैं जी। 165 1 के ऊपर तो होगा ही होगा, 2 के ऊपर नहीं हो सकता, ये एक ऑड नंबर है। 3 के ऊपर ट्राई करते हैं, 3 के ऊपर चेक करें तो 165 3 5 ज़र 15 1, फिर 3 5 ज़र 15, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 ही लिखें चलें, यह आएगा 55। 165 4 के ऊपर नहीं होता, 5 के ऊपर लाजमी हो जाएगा। 165 5 5 3 ज़र 15 5 3 ज़र 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 33। फिर 165 6 6 2 ज़र 12 4 नहीं होगा, 7 2 ज़र 14
नहीं होगा, 8 2 16 नहीं होगा, 9 के ऊपर जो है 9 1 9 और 7 नहीं होगा, 10 के ऊपर फिर नहीं होगा, 11 के ऊपर चेक करते हैं। 11 1 11, 5, 11 5 55, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 15। उसके बाद 13 के ऊपर चेक किया जा सकता है इसको। 13 1 13, 3 नहीं, ये इसके 13 2 26 हो जाएगा, रिमाइंडर जो है वो 9 आ रहा है, ये नहीं होगा। 14 के बाद 15 के ऊपर होगा, हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर आपका ये हो जाएगा 15 के बाद 33 के ऊपर हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 2 3 4 5 6 और 7वां इसका फैक्टर खुद से भी ये अपने आप का भी फैक्टर है, 7 ही इसके फैक्टर बनते हैं। तो लिखेंगे 1 3 5 11 15 33 and 165 are the factors of 165। ये इसके 7 फैक्टर जो है वो बनते हैं। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है 220। 220 जी किस किस के ऊपर डिवाइड हो सकता है? 220 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 220, 1 के ऊपर हो जाएगा, ये 2 के ऊपर भी हो जाएगा, 110 आ जाएगा, 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा। फिर इसको 3 पे ये नहीं होगा, 4 पे हो जाएगा, 4 5 20 और फिर 4 5 20, 55। फिर आपका ये 5 के ऊपर भी जो है वो हो जाएगा, 5 4 20, ठीक हो गया, और 5 4 20, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं 5 के ऊपर एक दफ़ा दोबारा कंफर्म करते हैं इसको। 5 4 20, 5 4 20, ठीक है, रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद 6 के ऊपर, 6 3 18 और 46 के ऊपर नहीं होगा, 7 के ऊपर नहीं होगा, 8 2 16, 16 आएगा, और यहाँ पे आएगा 6, चेक कर लेते हैं 220, 8 2 16, ये आ जाएगा 6, नहीं होगा, 8 7 56, 4 आता वो अगर नहीं है, 9 के ऊपर नहीं होगा, 10 के ऊपर फिर हो जाएगा, 10 के ऊपर करेंगे 10 2 20 और 10 2 20, चेक कर लेते हैं 10 2 20, फिर 10 2 20, यह आ जाएगा 22। उसके बाद 11 2 22, 11 के टेबल पे भी जो है ये हो जाएगा, 11 2 22, 0 0 पर लगा दें, तो 220 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर बन गए। ये 20 के ऊपर भी 11 20 120, 20 के टेबल पे भी होगा, फिर ये 22 के टेबल पे भी हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर ये 44 के टेबल पे भी हो जाएगा, फिर ये 55 के टेबल पे भी हो जाएगा, 55 के बाद फिर ये 110 के टेबल के ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 220 खुद भी अपने आप के टेबल पे भी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इसके जो है वो फैक्टर बनते हैं। सो हम आखिर पे लिखेंगे 1 2 4 5 10 11 20
22, 44, 55, 110 and 220 are the factors of 220। तो यहाँ पे जाके आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।